हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रवि पाल ऑफिशियल में। और गाइस, ये है मंगलवार का दिन और दोपहर के बज चुके हैं यहाँ पे 1:30। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आज सूट में फिटिंग, क्योंकि प्रज्ञा की मम्मी ने दिए थे सूट, उनको लूज थे सूट, तो मैं उनके सूट पे ना वो फिटिंग लगा रही हूँ। तो आज मैंने भी अपनी मशीन को उठा लिया है और इधर लग गई हूँ अपने काम में। और पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है। ये ना इन्होंने 4-5 दिन से दे रखे थे, तो मतलब कि टाइम लग ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज इन पे लगा ही देती हूँ फिटिंग। जितने सूटों पे लगेगी आज उन पे लगा देती हूँ, बाकी के पे बाद में लगा दूंगी। और लड्डू भी यहाँ पे स्कूल से अभी आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इतने ना अपने सूट पे फिटिंग, इनके सूट पे फिटिंग लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले रही थी कि कितना लूज है, तो मैं वो ही मतलब करके और फिर फिटिंग लगा दूंगी। तो मैं देख रही थी कि कैसे मतलब कि कितना लूज है, कितना करना है फिटिंग। तो यही सब करने में लगी थी और शायद ना यहाँ पे ज़्यादा लग गई थी ऊपर की साइड से ना, तो फिर मैंने ना उसको उधेड़ रही थी मतलब कि, और फिर दोबारा से लगाऊंगी। और गाइस, आज मंगलवार का दिन है, कल था मेरा फास्ट मंडे का। और फिर मतलब कि सुबह से ना, सुबह उठ जाते हैं 6:30 बजे, और सुबह 6:30 बजे से ना उठने के बाद ना इतने काम लगे रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा है। और आज लड्डू ने प्रॉमिस किया है कि मम्मी आज कंडोलिया जाना है, कंडोलिया पार्क। वहाँ पे ना बच्चों के झूले वगैरह होते हैं, तो आज शाम को जाना है वहाँ। उसके पापा मुझे बोल के गए थे कि मैं ना जल्दी आ जाऊँगा और इतने तुम दोनों रेडी हो जाना। तो इधर मैंने अपने सूट पे फिटिंग लगा दी थी और फिर बज गए थे लड्डू को, फिर मैंने खाना वाना खिलाया बना के, क्योंकि वो भी आ चुकी थी और टाइम हो गया था 3। इस टाइम 3 बज रहे जब मैं अपनी प्रेस करने लग गई थी ना, मतलब कपड़े भी मेरे सूख गए थे। तो क्या होता है ना, फिर मैं साथ के साथ प्रेस करके, वही मेरा डेली रूटीन के साथ अपना प्रेस मार के कपड़ों पे रख देती हूँ अलमीरा में। तो फिर लड्डू को भी मैंने खाना खिला दिया था, उसके लिए रोटी बनाई थी, सब्जी आज रखी थी मेरी सुबह की। और दोपहर में नहीं आते हैं वे खाना खाने के लिए, वे सुबह ही नाश्ता करके जाते हैं और फिर ना वहीं पे खा लेते हैं। दोपहर में कभी कभी आ जाते हैं, वैसे तो मोस्टली नहीं आते वे। तो दोपहर में ना मुझे काम का इतना बर्डन भी नहीं होता कि बस लड्डू के लिए खाना बनाना है और अपने लिए डालना है। मुझे भूख होगी तो मैं बनाऊंगी, वरना लड्डू को बना के खिला देती हूँ। तो इधर मैं अपने कपड़ों पे भी लग गई थी प्रेस करने, और फिर जाना है हमें कंडोलिया पार्क, क्योंकि वो वेट कर रही है। उसने ना 3 दिन से बोला हुआ है कि मम्मी जाना है जाना है, तो यही मतलब संडे से बोल रही है वो। तो यही कि नहीं बेटा आज निकल जाएंगे, आज निकल जाएंगे। तो फिर मंडे वाले दिन भी उसके पापा ने बोला, फिर मैंने ही मना कर दिया कि आज मेरा फास्ट है, तो आज मैं नहीं जाऊंगी। तो बच्चे होते हैं ना काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ हमें पार्क में जाना है। तो फिर वही उसका रहर चाह रहा है बार बार ना, तो आज फाइनली मैंने भी सोच लिया कि आज उसको लेके ही जाना है। तो इधर पहले अपने कपड़ों पे सारे होता है ना कि जब घर से चलो तो ये कि सारा काम अपना ख़त्म करके ही चले, वरना रहता है ना पीछे से कि काम पड़ा रहता है और फिर मतलब कि आके ना काम की टेंशन भी रहती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना घर का सारा काम निपटा के तब चलूँ, फिर ना घर आके बड़ा रिलैक्स मिलता है कि हमारा कोई काम नहीं पड़ा है। और फिर बज चुके थे यहाँ पे गाइस 5:30, और फिर लड्डू के पापा भी आ गए थे और उनको मैंने चाय वगैरह बना के दे दी थी। तो वे यही बोल रहे थे कि तूने ना देर करा दी और मतलब कितना लेट हो गया। फिर मैंने बोला यार इतनी धूप रहती है, मतलब इतनी जल्दी कहाँ ही जाना। तो वैसे पहाड़ों में इतना तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ इतनी धूप रहती है, फिर भी थोड़ा सा लगती है कि नहीं धूप में नहीं जाना, चाहे पहाड़ हो चाहे नीचे का हो। तो मतलब यहाँ पे ना धूप मतलब हल्की हल्की थी, मोस्टली जा ही चुकी थी, मतलब इधर ना धूप जल्दी चली जाती है। तो फिर हम उन्होंने भी चाय वगैरह पी ली थी और मैंने अपने चाय के बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए थे और फिर रेडी होके चल दिए थे हम कंडोलिया की साइड। और गाइस, यहाँ पे ना इतना सुंदर व्यू है ना पहाड़ों का, मतलब इधर ना बहुत ही अच्छा है। तो ये देखो दूर से ना कंडोलिया पार्क दिख रहा था, और यहाँ पे ना मतलब सब आप भी जाते हैं, बच्चों को लेके ना आते हैं अपने। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे पार्क में, और फिर लड्डू तो इतनी खुश थी ना कि मतलब उतर के ना आगे आ गई
जा रही थी। तो मैंने कहा बेटा रुक जा। तो मतलब इतनी खुश थी ना वो, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम चल दिए और यहाँ पे हमें टिकट लेना है। तो यहाँ पे ना टिकट मिलता है, मतलब 1 पर्सन का 10 रुपये है, मतलब हम तीनों के 30 रुपये, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो तो उनके सबके 10 रुपये ही है 1 पर्सन के। तो फिर हमने टिकट वगैरह यहाँ पे ले लिए थे और फिर लड्डू तो अपना चल दी थी झूलों की साइड। और मतलब वो इतनी खुश थी ना आज की, वाह मैं कंडोलिया आ गई और बोली मम्मी मैं ना सारे झूले झूल के ही जाऊंगी। मतलब वो जब छोटी थी ना तो बहुत ज़्यादा डरती थी, कोई से भी झूले पर नहीं बैठती थी, होता है ना, और बस मेरी गोदी में ही रहती थी। मैं बोलती भी थी बेटा कि झूल ले, तो मतलब कि नहीं झूलती थी। और जब से उसका एडमिशन हुआ है ना स्कूल में, तो वो काफ़ी ना खुल भी गई, मतलब कि सबसे बातें भी कर लेती है और सबके साथ खेलती भी है, मतलब अब इंजॉय करती है वो, पहले नहीं करती थी। और मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है उस पर ना स्कूल जाने का। और यहाँ पे जिस पे ये चढ़ रही है ना ऊपर, इस पे तो एक पैर भी नहीं रखती थी, और अब देखो कैसे फटाफट चढ़े जा रही है। और तब छोटी भी थी, लेकिन उस टाइम भी मतलब बच्चे उसकी एज के चढ़ जाते हैं, लेकिन ये इतना मतलब कि इतना फ्रैंक नहीं होती थी सबसे ना, और अब अच्छे से मतलब खेलती है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो, मतलब कि लाने का मन भी करता है फिर पार्क में कि हाँ चलो बच्चा ना झूल रहा है, मतलब इंजॉय कर रहा है। और बच्चे भी ना बोर में ऐसे घर पे ना बोर हो जाते हैं डेली डेली ना। तो आज सोच ही लिया कि चलो आज इसको ना पार्क में लेके जाना ही है। तो इसके पापा लगे हुए हैं इसको झूलों में, और तो ये मतलब एक जगह रुक ही नहीं रही कि कभी उस झूले में कभी उस वाले में, मतलब सारे ही झूलने, मतलब आज सारे ही करके जाने हैं। तो इधर ये मतलब इसमें भी देखो, मतलब ये अंदर से बंद होता है ना, तो मुझे भी डर लग रहा था कि बीच में रुक गई, लेकिन नहीं वो निकल के आ गई। तो फिर मतलब वो ना ऐसे एक एक करके सारों पे ही झूल रही थी, और फिर मतलब कि अच्छा एंजॉय कर रही थी। और देखो अब ये क्या क्या करती है। कैसे आएगी इस पे को गिर ग्राउंड वाले में आना चलो कहाँ रुक गई। बैठो 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 बैठो। बचाओ। हाँ हाँ बता। मैं बना रही हूँ, अरे मैं बना रही हूँ बेटा, मैं बना रही हूँ ना। वो रुक गई, आपसे बनवाएगी। पकड़ लो अगर ज़्यादा स्पीड उसमें घूमता। उतारूं? और गाइस यहाँ पे तक ये एक्सरसाइज की कुछ मशीनें भी है, जो मतलब कि और आते हैं तो वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह इन सब पे करते हैं। तो हमने सोचा आज मैं भी थोड़ा सा कर ही लेती हूँ, जब आए हो तो बच्चे तो अपना झूलों पे एंजॉय करते ही हैं, हम बड़ों के लिए भी कुछ मतलब होना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे आ गई, अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो लड्डू भी मतलब पूछ रही थी मम्मी ऐसे ऐसे, मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे ही। और गाइस ये शाम हो गई थी, मतलब अंधेरा हो गया था, और अंधेरे में देखो कितना ही मतलब प्यारा लगता है ये यहाँ पे ना, मतलब जगह जगह ना लाइट जली रहती है, और ऐसे ना दूर में मतलब थोड़े ना छोटे छोटे मतलब दिए से टाइप के बने रहते हैं। वो इसमें वीडियो में ना पूरे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, वरना इतना सुंदर अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। और गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है।